इसलिए उसकी ये जिम्मेदारी भी है कि वो आवाम की इस्लाह के लिए कोशिशें करे। इसीलिए हमारे उलमा ने और मुफक्किरीन ने ये कहा है कि मजहबी जलसों और मजहबी स्टेजों पर इलाकाई उलमा यानी लोकल उलमा को तरजीह देना चाहिए, क्योंकि मसलन आपने अपने इलाके में एक ऐसा जलसा किया जिसमें बहुत सारे रुपए पैसे खर्च किए और उस जलसे में तकरीर के लिए आपने एक ऐसी शख्सियत को बुलाया जिनका ताल्लुक कलकत्ता से है, जिनका ताल्लुक दिल्ली, मुंबई, राजस्थान या हिंदुस्तान के किसी दूर दराज इलाके से जिनका ताल्लुक है। वो आपके इलाके में आएंगे ज़रूर, और आपने चूंकि ये जलसा अपनी इस्लाह के लिए किया है और अगर उस जलसे से इस्लाह ही मकसूद है तो उस दूर दराज से आने वाले शख्सियत को ये मालूम नहीं है कि आपके किन आमाल की इस्लाह दरकार है, कौन सा आपका अमल ऐसा है जो शरीयत के दायरे में नहीं आता है, इसलिए वो कमा हक़हू आपकी इस्लाह नहीं कर सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इलाकाई उलमा को तरजीह दें। जब भी आपको कोई मर्ज लाहिक होती है, कोई बीमारी होती है, किसी तरह का कोई दर्द होता है, तो आप सबसे पहले अपने इलाके के डॉक्टर को दिखाते हैं, जो चौक चौराहों पर आपकी ज़रूरत के वक्त में आपका साथ देते हैं, आपकी देखभाल करते हैं। सबसे पहले आप उनके पास जाते हैं। वो डॉक्टर अच्छी तरीके से जान रहा होता है कि जिस तकलीफ की शिद्दत आप महसूस कर रहे हैं ये किस वजह से है। चंद महीने पहले फला तकलीफ की वजह से ये दर्द आपको उठा था, इसलिए वो जान जाता है कि आज भी वही दर्द है और जो दवा पहले चली थी वही दवा चलानी। तो इस तरीके से इलाके के लोग जानते हैं कि हमारी आवाम की इस्लाह कैसी करनी। उसी एतबार से आपकी इस्लाह के लिए आपके खतीब व इमाम ने कोशिश की है। पहले से मौजू का इंतखाब मेरा नहीं था, अलबत्ता खतीब व इमाम की तकरीर के बाद चंद एक मौजूआत पर गौर व खौज किया तो एक मरतबा जहन में ये आया कि इल्म की अहमियत पर गुफ्तगू की जाए, इल्म और उलमा की अहमियत व फजीलत पर गुफ्तगू की जाए। लेकिन फिर अंदाज़ा हुआ कि बहुत मुमकिन है कि मेरी इस तकरीर को भी कोई दूसरा रंग दे दिया जाएगा, इसलिए कि आज हमारी आवाम की हालत ये है कि इल्म उलमा की अहमियत व फजीलत पर क्या ही गुफ्तगू की जाए। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि अवाम के दिलों में इल्म दीन की अहमियत को पैदा किया जाए। अलबत्ता हमारी ये हमेशा से कोशिश रही है कि हम ख़ास तौर से अपने इलाके, अपने मोहल्ले में लोगों के अंदर पैदा हो रही या पैदा हो चुकी बुराइयों के खात्मे के लिए कोशिश करें और उनकी इस्लाह के लिए कोशिशें करते रहें। और हर आलिम की ये जिम्मेदारी है, इसलिए कि हर आदमी इस्लाह की कोशिश सबसे पहले अपने घर से करता है। लाख किसी की तकरीर को, किसी की गुफ्तगू को कोई भी रंग दिया जाए, लेकिन शरीयत का तरीक़ेकार ये है कि एक आलिम के लिए बेहतर व मुनासिब ये है कि वो बिला खौफे लौमे लाइम किसी मलामत करने वाले के अंदेशे से बेखबर होकर, बेफिक्र होकर वो इस्लाह की कोशिश करता रहे।
और शायद यही वजह है कि मैंने हमेशा हर तकरीर में अवाम की इस्लाह के लिए गुफ्तगू की है। अगरचे गुफ्तगू का तरीका अलग हो सकता है और उसको अलग रंग दिया जा सकता है। तभी तो शायर ने कहा है कि अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी नाखुश, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हरे हलाहिल को कभी कह न सका कंद, मैं ज़हरे हलाहिल को कभी कह न सका कंद। एक आलिम की शान ये होना चाहिए कि वो अवाम के अंदर जिन बुराइयों को देखे उसको बुरा कह सके। एक आलिम के अंदर इल्म का रोब इतना होना चाहिए कि वो सही को सही कह सके और गलत को गलत कह सके। सिर्फ इस वजह से कि अवाम में हमारी मकबूलियत घट जाएगी, इस वजह से अगर एक आलिम अपने लहजे में नरमी पैदा कर ले तो यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि उसने अपने इल्म की बेअदबी की है। यकीनी तौर पर यह कहा जा सकता है कि उसने अपने इल्म के साथ वफा नहीं किया, अपने इल्म का हक अदा नहीं किया। इसलिए एक आलिम की शान ये है और उसकी जिम्मेदारी भी है कि वो अवाम के मलामत से अंदेशा न खाए। वो अवाम के को खुश करने के लिए, चूंकि जब उसने दुनिया से अपना रास्ता हटा करके इल्मे दीन को तरजीह दिया, 10 साल 15 साल 20 साल तक उसने मदरसे की जिंदगी मेहनतों मशक्कत के साथ गुजारी, मुसीबतों के साथ मदरसे की जिंदगी काट करके उसने इल्मे दीन हासिल किया है। तो जब उसने दुनिया की रंगीनियों और दुनिया के आसाइशों को तर्क कर दिया है, उसी वक्त उसने ये तहैया कर लिया था कि वो अल्लाह और उसके रसूल को खुश करना चाहता है, वो अल्लाह और उसके रसूल की रजा चाहता है। इसलिए अब जब वो आलिम इल्म हासिल कर चुका तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि अब भी वो अवाम को खुश करने के लिए तकरीर न करे, वो अवाम को खुश करने के लिए अपने लहजे में नरमी पैदा न करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि ईमान की मजबूती की अलामत यह है कि अगर तुम किसी बुराई को देखो तो तुम्हारे अंदर इतनी ताकत होना चाहिए कि तुम हाथ से उस बुराई को रोक सको। तो ये आलिम के लिए नहीं है, ये मसला हर एक मुसलमान के लिए है जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, जिसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ पैदा हो चुका है। जर्रा बराबर भी जिसके अंदर शरीयत इस्लामिया की मोहब्बत होगी, उसके लिए ये जरूरी है कि वो जिन बुराइयों को देखे, अगर उसके अंदर ताकत हो तो हाथ से उस बुराई को रोक दे। तो अगर एक आम आदमी के लिए ये हुक्म है तो एक आलिम दीन की जिम्मेदारी तो उससे बड़ी होती है। तो उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो बुरी चीजों को देख करके ये कहे कि ये बुरा है। वो बैंड बाजा और बारातियों को नाचते हुए और इस तरह की बेशुमार बुराइयों को देख करके उसके लिए कहना जरूरी है कि वो ये कहे कि ये अल्लाह की नाफरमानी और नाराजगी का सबब बन सकता है। और इसी तरह उसके लिए जरूरी है कि अगर वो इतनी ताकत और वसअत न रखता हो, अगर वो इतनी ताकत न रखता हो कि अपने हाथ से उस बुराई को रोक सके, तो उसके लिए ये जरूरी और लाजिम है कि जुबान से ये कहे कि आपने जो फला काम। लेकिन सबसे मजबूत ईमान उसका है जो हाथ से रोक सके। और तीसरी बात ये आती है कि जिसके अंदर इतनी ताकत भी ना हो कि जो अच्छे को अच्छा बुरे को बुरा कह सके, उसके ऊपर ये लाजिम और जरूरी है कि वो दिल से किसी बुरे काम को बुरा जाने, अच्छे काम को अच्छा जाने। और दिल से जानना अगरचे ये इलामत ईमान की है, लेकिन ये ईमान की सबसे कमजोर इलामत है। सबसे कमजोर ईमान उसका है जो बुराई देख करके महज दिल से बुरा जानता। अब आप अंदाजा लगाएं कि उस शख्स के ईमान का आलम क्या होगा जो किसी बुराई को तो देखे लेकिन उसके दिल में उस अमल के बुरा होने का अंदेशा भी पैदा ना हो। अगर कोई मुसलमान बुरा काम देख करके भी उसके दिल में ये बात पैदा ना हो और उस अमल से, उस बुरे काम से नफरत पैदा ना हो, तो ऐसे शख्स को अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए, अपने ईमान का एहतिसाब करना चाहिए। तो एक बड़ी अच्छी बात जो इमाम साहब ने आपके सामने जिक्र कर दी है, आमतौर पर
किसी कोई भी आलिम दीन हो, खतीब इमाम हो, कोई भी हो, आमतौर पर ऐसा होता है कि जब उसके साथ कोई बेअदबी, कोई गुस्ताखी होती है तो आमतौर पर ऐसा होता है कि वो तकरीर वगैरह में उन चीज़ों को नहीं लाते हैं। लेकिन जब आवाम की इस्लाह मकसूद होती है, अब जाहिर सी बात है कि जब दर्द उसी वक्त होता है जब तकलीफ पहुंचती है, जब चोट लगती है, तकलीफ पहुंचती है तो दर्द भी होता है और दर्द का इजहार किसी न किसी तरीके से हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने लिए कहीं ऐसा ना हो कि शादी की खुशी में या कोई भी खुशी का मौका हो, ऐसे खुशी के मौके में ऐसा ना हो कि अपने आप की दिल की तसल्ली के लिए, अपने आप को खुश करने के लिए, बाल बच्चे रिश्तेदारों को खुश करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी मोल ले ले। वरना ये ऐसा ही होगा कि गोया हमने लाखों रुपए खर्च करके गुनाहों को खरीदा है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इल्म की अहमियत हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। उलमा कोई भी हो, कहीं के भी हो, उनकी कदर करना हमारे लिए लाज़िम ज़रूरी है। इल्म की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि जिसका गुफ्तगू में बयान करना मुमकिन नहीं है। यानी अगर दर्सगाह लगा करके, क्लास लगा करके लोगों को पढ़ाया जाए कुरान और हदीस के मुताबिक इल्म दीन की अहमियत और फजीलत, तो महीनों महीनों लग सकते हैं। आप इस बात से अंदाजा सिर्फ लगा सकते हैं कि किसी बुजुर्ग का कौल है कि उन्होंने फरमाया कि जो लोग इल्म की और उलमा की नाकदरी करते हैं, जो उलमा की बेअदबी और गुस्ताखी करते हैं, बहुत अंदेशा है कि मरने के बाद उनके कब्र को अगर खोल करके देखा जाए तो ये कवी अंदेशा है कि उनका चेहरा किबला की तरफ से फेर दिया जाता है। इससे ज्यादा बुरी बात हमारे लिए क्या हो सकती है, इससे ज्यादा वईदें हमारे लिए क्या हो सकती है कि महज इल्म की बेअदबी की वजह से किसी शख्स का चेहरा किबला की तरफ से फेर दिया जाए। और दूसरी बात ये कि जब हम किसी आलिम की ताजीम करते हैं तो आप उसकी शख्सियत की वजह से तारीफ नहीं करते हैं, या उसकी ताजीम उसकी शख्सियत की वजह से नहीं करते हैं। आप अगर मुझे यानी मौलाना रियाज की अगर ताजीम कर रहे हैं तो इस वजह से नहीं कि मौलाना रियाज का घर सिकंदरपुर में, या इस वजह से नहीं कि उनका घर हमारे आस पड़ोस में है, या इस वजह से नहीं कि वो हमारे गांव के रहने वाले। आपके गांव के रहने वाले बहुत सारे अफराद हैं, लेकिन आपने उन्हीं की ताजीम इसलिए की है कि उन्होंने जो इल्म हासिल किया है उस इल्म के हासिल करने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। तो मालूम हुआ कि आप जो ताजीम किसी आलिम की करते हैं उसके इल्म की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की रजामंदी हासिल करने के लिए आप उनकी ताजीम करते हैं। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन, फरमाया कि या तो तुम आलिम बन जाओ या इल्म हासिल करने वाले बन जाओ, और अगर तुम आलिम नहीं बन सकते, इल्म हासिल करने वाले भी नहीं बन सकते, तो तुम उलमा की सोहबत में रहने वाले बन जाओ, और अगर उलमा की सोहबत में रहने वाला भी नहीं बन सकते तो आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, और अगर ये चारों न बन सके तो फरमाया कि पांचवा न बनना। यानी ऐसा भी ना हो कि तुम इल्म हासिल भी ना कर सके और इल्म सीखने का शौक भी तुम्हारे अंदर नहीं है, उलमा की सोहबत में भी तुम नहीं बैठते और उलमा से तुम मोहब्बत भी नहीं करते, तो फरमाया कि पांचवा न बनना, वरना तुम हलाको बर्बाद कर दिए जाओगे। और आप यकीन जाने कि जो लोग खुशियों के मौके पर या किसी भी मौके पर दीन से जुड़ी हुई किसी भी चीज की अगर नाकदरी करते होंगे, जो लोग दीन से जुड़ी किसी भी चीज की बेअदबी करेंगे, गुस्ताखी करेंगे, उनका अंजाम उनको दुनिया में भी भुगतना पड़ेगा, आखिरत में तो भुगतना ही है। हाँ, ये बात अलग है कि इसका अंदाजा हमें और आपको ना हो। मिसाल के तौर पर आपके इलाके में कब्रिस्तान है, और जिस इलाके में भी कब्रिस्तान हो, अगर उस कब्रिस्तान की बेअदबी किसी भी तरीके से की जाएगी और उस कब्रिस्तान में बसने वाले मुर्दों के कब्रों की बेअदबी किसी भी तरीके से की जाएगी, उसका अंजाम आखिरत के अलावा दुनिया में भी आपको देखने को मिलेगा, अगरचे उसका अंदाजा आपको हो या ना हो। इसलिए कहा जाता है कि दीन से जुड़ी हुई तमाम चीजें, खा वो मस्जिदों मदरसा हो, कब्रिस्तान हो, खानकाह हो, ईदगाह हो, उलमा हो, इल्मी किताबें हो,
इल्म उलमा की बातें हो, इन तमाम चीज़ों की अजमत व मोहब्बत हर मुसलमान के दिल में बसी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें मैंने ज़िमनन बयान कर दी है, ये मेरा मौजू नहीं है, ये मैंने इसलिए बयान किया है कि जैसा कि आपने समाअत किया है खतीब व इमाम साहब से कि कल के बारात में ऐसा वाक़या पेश आया कि अभी निकाह ख़त्म भी नहीं हुआ और बहुत सारी चीज़ें उनके ऊपर जो एक आलिम की शान के खिलाफ है कि चिमकी वगैरह और जो कुछ भी डाल दिया जाता है ये उनके ऊपर डाल दिया जा रहा है, या किसी भी आलिम दीन के ऊपर जो लोग जिन चीज़ों से मना कर रहे हैं, आप एक तो ये है कि उन्हीं चीज़ों का अंजाम भी दे रहे हैं और उससे बढ़कर ये कि आप उन्हीं के साथ ये कर रहे हैं जो मना करने वाले हैं। तो ये हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है, हमें इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। शादी ब्याह के मौके से ख़ास तौर से आदमी खुशी के मौके में होता है, इन चीज़ों पर हमेशा इस बात को तरजीह देना चाहिए कि कोई भी ऐसा अमल जो शरीयत के खिलाफ हो हमसे सरजद न हो जाए। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना मौलाना मुहम्मदिन मादलिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैंने खुतबा के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत की है, मैं कोशिश करता हूँ कि बड़ी तेज़ी के साथ उस आयत करीमा और उस मौजू पर कुछ रोशनी डालूं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को यानी अपने घर वालों को, अपने बच्चों को जहन्नम के आग से बचाओ। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जिम्मेदारी का ख्याल रखने का तो हुक्म दिया ही है कि अपने आप को भी बचाओ जहन्नम की आग से और अपने बाल बच्चों को, अपने घर में रहने वाले अफराद को, अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचा लो। और ये जहन्नम की आग से बचाना कैसे होगा? अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की नाफरमानी से बचकर, तर्के वाजिबात, तर्के नमाज से बचकर, अल्लाह तबारक व तआला की फरमा बरदारी करके, शरीयत इस्लामिया के कवानीन की पासदारी करके इंसान खुद भी और अपने बाल बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचा सकता है। और अगर जहन्नम की आग से न बचाया जाए तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएं तो अब उन पर हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमने उनकी शादी कर दी, बाल बच्चे उनके पैदा हो गए, अब तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। लेकिन इस हवाले से भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। यानी दुनिया का हर फर्द, खा वो किसी भी ओहदे पर हो, किसी भी मनसब पर हो, किसी भी जगह पर हो, उसके ऊपर उसके जो मातहत है, उसके नीचे जो काम करने वाले लोग हैं, जो उसके जिम्मेदारी के तहत आते हैं, उन तमाम लोगों की जिम्मेदारी उस शख्स पर है और उसको अपनी जिम्मेदारी का जवाबदेह होना पड़ेगा। उससे ये पूछा जाएगा कि तुम्हारे बच्चे ऐसे क्यों हुए कि उन्होंने तुम्हारी भी नाफरमानी की, अल्लाह तबारक व तआला की भी नाफरमानी की। तो ये तमाम चीज़ों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अपने आप को और जहन्नम, बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हम और आप जानते हैं कि औलाद अल्लाह तबारक व तआला की अजीम नेमतों में से एक है। जब भी किसी की शादी होती है तो हर जोड़ा ये ख्वाहिश करता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके घर में एक ऐसा चांद पैदा फरमा दे कि जिसकी रोशनी से उसका घर मुनव्वर व ताबनाक हो जाए। हर शख्स ये चाहता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके घर में एक ऐसा सितारा पैदा फरमाए जिसकी झिलमिलाहट से उसका पूरा घर जगमगाता रहे। लेकिन आप जानते हैं कि उससे भी अजीम और बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को औलाद अता फरमाए तो वो औलाद महज औलाद ना हो बल्कि नेक और सालेह औलाद। मालूम हुआ कि महज औलाद का मिल जाना ये नेमत नहीं है, उससे बड़ी नेमत यह है कि किसी को नेक और सालेह औलाद मिल जाए। नेक और सालेह औलाद अल्लाह तबारक व तआला की कितनी बड़ी नेमत है, उसका अंदाजा महज इस बात से आप लगा सकते हैं कि बेशुमार अंबिया इकराम ने, बेशुमार नबियों ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ फरमाई कि ऐ अल्लाह मुझे नेक और सालेह औलाद अता फरमा। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में
अपने हाथों को बुलंद किया, फरमाया रब्बि हबली ज़ुर्रियतम मिनस सालिहीन। और इसी तरीके से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी कुरान मुक़द्दस के अंदर जिक्र आता है कि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आपने दुआ फरमाई रब्बि हबली मिनस सालिहीन। तो इस तरह से बेशुमार अंबियाए किराम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ फरमाई कि ए अल्लाह तू मुझे नेक और सालेह औलाद अता फरमा। ये नेक और सालेह औलाद मिलने से फायदा क्या होगा? नेक और सालेह औलाद मिलने की वजह से इंसान को दुनियावी और उखरवी दोनों तरीके से फायदा हासिल होता है। दुनियावी तरीके से फायदा इस तरीके से हासिल होगा कि जब आपको नेक और सालेह औलाद मिलेगी तो आपकी फर्मा बरदार होगी। जब वो आपकी फर्मा बरदारी करेगी तो अल्लाह तबारक व तआला उससे राजी होगा, और आपने चूंकि अच्छी तरबियत की है तो अल्लाह तबारक व तआला आपसे भी राजी होगा। जब वो औलाद नेक और सालेह औलाद आपकी फर्मा बरदारी करेगी, आपकी बातों को मानेगी, आपका ख्याल रखेगी, वालिदैन की खिदमत करेगी, हर हक वाले को उसका हक पहुंचाएगी, तो आपके दिल को एक तरह का सुकून हासिल होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ऐसी औलाद अता फरमाई। और जाहिर सी बात है जब इतनी बड़ी नेमत आपको मिल जाए तो आप अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र भी अदा करेंगे। तो एक नेक औलाद की वजह से कितनी नेमतें हासिल हो रही है। तो दुनियावी तौर पर तो ये फायदा है, उखरवी तौर पर यह फायदा हासिल होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला सलास। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान दुनिया से मर जाता है तो उसके सारे आमाल दुनिया से मुनक़ते हो जाते हैं। अब मरने वाला का कोई अमल उसको फायदा नहीं पहुंचा सकता, इसलिए कि वो तो मर चुका है, कोई अमल नहीं कर सकता, इसलिए उसके सारे आमाल दुनिया से मुनक़ते हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि महज 3 चीजें ऐसी हैं कि मरने वाला मर तो जाता है लेकिन उस 3 चीजों की वजह से दुनिया से उसका ताल्लुक बाकी रहता है। उन 3 चीजों में से एक चीज है सदक़े जारिया, दूसरी चीज है इल्मे नाफे यानी वो इल्म जो उसने बाद वालों के लिए छोड़ा है, और तीसरी चीज है नेक और सालेह औलाद। यानी मरने वाला मर तो जाता है लेकिन नेक और सालेह औलाद अपने वालिदैन की मग़फ़िरत की दुआएं करती रहती है। नेक और सालेह औलाद अपने माँ बाप के लिए इसाले सवाब करती रहती है, और जब जब नेक और सालेह औलाद अपने माँ बाप के लिए इसाले सवाब करते रहते हैं उस इसाले सवाब का फायदा मरहुमीन को पहुंचता है, उनके वालिदैन की रूह खुश होती है। मालूम हुआ कि नेक और सालेह औलाद इंसान की दुनिया में रहते हुए भी फायदा पहुंचाती है, मरने के बाद भी फायदा पहुंचाती है। तो आपने इतना जान लिया कि नेक और सालेह औलाद अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी अजीम नेमत है। अब आप ये भी जान लें कि अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे को जितनी बड़ी नेमत अता फरमाता है उसके ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा बड़ी होती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स है जो तंगदस्त है, बहुत ज्यादा नहीं कमाता है, थोड़ा बहुत कमाता है, खाता पीता है। अब उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी नहीं है, उसके ऊपर यह जरूरी नहीं है कि वो ज़कात अदा करे, उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो गरीबों की कफालत करे, उसके ऊपर लाजिम नहीं है कि वो हज करे। लेकिन एक ऐसा शख्स है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने माल और दौलत से नवाजा है, तो चूंकि माल दौलत भी अल्लाह तबारक व तआला की अजीम नेमत है, जब उसको ये नेमत मिली तो नेमत के साथ साथ जिम्मेदारी भी मिली। उसके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद कर दी गई कि अब तुम गरीबों की कफालत भी करो, यतीमों की देखभाल भी करो, बेसहारों का सहारा बनो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सदका करो, सदका जारिया करो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वाजिबात की अदायगी के जरिए, ज़कात की अदायगी के जरिए अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी हासिल करो। उसके ऊपर यह भी लाज़िम व ज़रूरी करार दिया गया कि तुम हज अल्लाह तबारक व तआला के घर का हज करो। तो जब माल जैसी दौलत मिली तो अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी सारी जिम्मेदारी अता फरमा दी। अब औलाद चूंकि नेक और सालेह औलाद अल्लाह तबारक व तआला की अजीम नेमत है, तो अब इस अजीम नेमत के साथ साथ जिम्मेदारी भी बड़ी होगी। जाहिर सी बात है कि जब औलाद इतनी बड़ी नेमत है तो उसके साथ जो जिम्मेदारी आती है वो जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं है
कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को औलाद अता फरमा दिया, अब वो सिर्फ खाने पीने का बंदोबस्त कर दे, किसी तरीके से उसके बच्चे की परवरिश हो जाए, वो बालिग हो जाए, रुपए पैसे खर्च करके उसकी शादी कर दी जाए, हमारा टेंशन खत्म, हमारी जिम्मेदारी खत्म। ऐसा नहीं। और यकीन जाने, जब किसी जोड़े की शादी होती है, जब उसके बच्चे की पैदाइश होती है और ये जिम्मेदारी जब पैदा होती है लोगों के ऊपर, तो ये जिम्मेदारी ऐसी है कि जो मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर बुराइयों और उनके इस्लाह की पहली इकाई है। आप गौर करें कि एक मुआशरे का हर फर्द अपने दिल में ये अज़्म मुसम्मम कर ले कि जब मुझे औलाद होगी तो मैं उस औलाद की तरबियत भी अच्छी तरीके से करूंगा, और जब उसके तालीमो तरबियत का वक्त आएगा तो मैं दीनी तालीम से उसे आरास्ता भी करूंगा, उसे तरबियत भी दूंगा, उसके दीनी माहौल में तरबियत करूंगा। तो आप बताएं कि अगर एक मुआशरे का हर फर्द ये कोशिश कर ले तो क्या उस मुआशरे में कोई बुरा इंसान पैदा हो सकता है? क्या उस मुआशरे में कोई ऐसा इंसान पैदा हो सकता है कि जो बुराइयों की तरफ राग़िब हो, जो बुराइयों की तरफ चला जाए? यकीनी तौर पर नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि औलाद की जो तालीम और तरबियत है, ये किसी समाज की पहली इकाई है। सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम अपने औलाद की तालीम और तरबियत का इंतजाम करें। और आप याद रखें कि तालीम अलग चीज है, तरबियत अलग चीज है। ऐसा हो सकता है कि एक मुआशरा जो पहले से पढ़ा लिखा हो, लेकिन आप अपने बच्चे को उस मुआशरे में लेकर के डाल दें, उसकी तालीम का इंतजाम ना हो तो तरबियत तो हो सकता है, लेकिन ऐसी तरबियत जो दूसरे को देख करके हासिल होती है वो ज्यादा असरदार नहीं होती। वो तरबियत जो तालीम के जरिए से हो, जो किताबों से सीख करके हो और प्रैक्टिकल दूसरों को देख करके भी हो, वो जो तरबियत होती है वो तरबियत लोगों के नसों तक असर कर जाती है। और ये वो तरबियत होती है जो उसके आखिरी सांस तक उसके साथ बाकी रहती है। आज हमारे मुआशरे में जो नई नस्ल, यंग जनरेशन या जिसको जेनजी कहा जाता है, उनकी हालत क्या है ये हमें और आपको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी नई जनरेशन, नई नस्ल अगर अपने औकात यानी अपने वक्तों को जाया कर रही है, अगर मोबाइल और दूसरे फजूल चीजों में अगर वो अपने वक्तों को जाया कर रही है, वो अपनी उम्रों को जाया कर रही है, पैसों को बर्बाद कर रही है, तो यकीन जाने कि जितना जिम्मेदार वो बच्चा है उतने ही जिम्मेदार हम भी। इसलिए हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी अपने बच्चों को लेकर के ये है कि सबसे पहले उनके दीनी तालीम का इंतजाम करें। मैंने अपने मोहल्ले में कई मर्तबा इस बात का तज़किरा किया है और मुमकिन है कि इस पर अमल हो ना हो, लेकिन चूंकि हमारा काम है लोगों तक पहुंचाना, शरीयत के हुक्म को लोगों को बताना, इसलिए हमारी जिम्मेदारी, हम जिम्मेदारी पूरा करते हैं। मैंने कई मर्तबा कहा है कि किसी भी मुआशरे और किसी भी सोसाइटी के सही करने का सबसे पहला बुनियादी जगह और बुनियादी मकाम जो है वो मकतब है। जो सुबह 7 बजे मदरसा चलता है, जिसको हम आम तौर पर तरजीह नहीं देते, जिसको हम अहमियत नहीं देते हैं, सबसे पहली काउंसलिंग जो हमारे जनरेशन की होती है वहीं से होती है। हमारा उस तरफ ध्यान नहीं है। मैंने इससे पहले मैं जहाँ इमामत के मनसब पे फाइज था, वहां भी मैंने इस बात को बड़े जोर दे करके कहा है। यहाँ पर भी मैं कहता हूँ, और जो मुफक्किरीन हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कौम मुस्लिम की फिक्रमंद लोग हैं, वो इस बात को हमेशा तरजीह देते हैं और जोर शोर के साथ उठाते हैं। लोगों के दिलों में ये बात पैदा करना चाहते हैं कि अगर हम अपने बच्चों की सही तरबियत चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने इलाके और मोहल्ले के मकतब के निज़ाम को दुरुस्त करना होगा। हमें ये देखना होगा कि हमारे मकतब में जो तालीम हो रही है वो किस किस्म की तालीम हो रही है, उसका मेयार क्या है, उसकी क्वालिटी कैसी है। सिर्फ रुपए पैसे खर्च करके अपने बच्चों को स्कूल भेज देना, कॉलेज भेज देना, यूनिवर्सिटी भेज देना और मगरिबी तहजीब में उनको रंग देना, ये हमारी जिम्मेदारी से बाहर निकलने के लिए काफी नहीं। महज इतना कर देने से हम अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं होंगे। हमारी जिम्मेदारी, हम चूंकि मुसलमान हैं तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने बच्चे को सही मुसलमान बनाने की कोशिश करें। आज मुसलमानों के अंदर सबसे बड़ा जो चैलेंज है, सबसे बड़ी जो बीमारी है, वो ये है कि हमारे यंग जनरेशन, हमारे
जो नई नस्ल है उसके अंदर इस्लाम को लेकर के इत्मीनान और सुकून नहीं है। इस्लाम को लेकर के उनके अंदर बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं, और उसकी भी वजह यह है कि हमने दीन से और उलमा से दूरी इख्तियार कर ली। उलमा से हमें करीब होकर रहना चाहिए, उलमा से हमें मोहब्बत करना चाहिए। आज हम उलमा से भी तासुब पैदा करते हैं, उलमा से भी हसद और जलन पैदा करते हैं, और यकीन जाने कि उलमा से हसद इल्म की वजह से हो तो ये हसद महज हसद नहीं है, बल्कि ये कुफ्र तक पहुंचाने वाला है। इसलिए हमें फिक्रमंद होना चाहिए अपने औलाद को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, अपने आने वाली नस्लों को लेकर के। हमारी आने वाली नस्लें, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी कौम की जो रीढ़ की हड्डी होती है उस कौम के नौजवान होते हैं। नौजवान अगर बेहतर हो जाएं तो पूरी कौम बेहतर हो जाती है। और ये बात महज मैं अपनी जुबान से नहीं कह रहा हूं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि अगर किसी कौम के नौजवान अगर दुरुस्त हो जाए पूरी कौम बेहतर हो जाएगी, और जिस कौम के नौजवान बिगड़ जाए वो पूरी कौम खराब हो जाएगी। इसलिए हमें अपने बच्चों की फिक्र, मुस्तकबिल का फिक्र करना चाहिए, उनके आने वाले कल को लेकर के हमें फिक्रमंद होना चाहिए। मजहबी तालीम उनकी कहाँ तक हो रही है, कैसी हो रही है, हमारी बच्चियां हमारे घरों में क्या कर रही है, ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। आज हम अपने बच्चों को मोबाइल फोन और दूसरी चीजें दे करके हम समझते हैं कि हमने अपने बच्चों को बड़ा आसाइश भरी जिंदगी हमने अता कर दी। हमें समझते हैं कि हम अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करते हैं कि हमने उन्हें 25,000 रुपए का एक टैब खरीद के दे दिया है ताकि हमारी बच्ची घर में बैठ करके पढ़ाई करती रहे। लेकिन आपने कभी देखा कि आपकी बच्ची या आपका बच्चा उस 25,000 के टैब में सिर्फ पढ़ाई करते हैं या कुछ और करते हैं? अगर हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमने उनको ऑनलाइन क्लास खरीद के दिया है, तो ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि उस मोबाइल को खोल करके देखें कि हमारे बच्चे वाकई में पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जिन बच्चों पर हमने भरोसा किया है, रुपए पैसे खर्च किए हैं, आने वाले कल में वो बच्चे हमारी नाक कटाते हुए नजर आएंगे। ऐसा ना हो कि जिन बच्चों पर हम भरोसा करते हुए उनकी तालीम और तरबियत का हमने इंतजाम किया है, ऐसा ना हो कि उनकी वजह से हम समाज में किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहे। तो इन चीजों का भी फिक्र हमें करना चाहिए कि हमारे बच्चे रात में कितने बजे तक जाग रहे हैं। अगर कमरे में अकेले हैं तो वो तन्हाई में अपने मोबाइल और टैब के अंदर क्या कर रहे हैं। इन तमाम चीजों की जांचने और परखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। अगर ऐसा न हुआ तो हकीकी तौर पर आप अपने बच्चों से मोहब्बत करने वाले नहीं। बच्चों से मोहब्बत करने का मतलब यह है कि हर तौर से उनकी फिक्र की जाए। तो ये चंद बातें थी जो मैंने आपके गोशे गुजार की हैं। इन्हीं चीजों के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अपने आप को और अपने बच्चों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। कल क़यामत के दिन जब हमसे हमारी जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा कि तुम्हारी फला फला जिम्मेदारी थी, क्या तुमने उन जिम्मेदारियों को पूरा किया? और हम और आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि हम कौन सी जिम्मेदारी किस तरीके पर पूरी कर रहे हैं। इसलिए अपनी और कौम की फिक्र करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें और आपको अक्ल सलीम अता फरमाए, हमें और आपको हसद और जलन जैसी बीमारियों से महफूज मामूर फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।